हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नेचुरल रिसोर्सेस। हम इस चैप्टर में जो कि 8th क्लास का मैं थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 8th क्लास का ये थर्ड चैप्टर लिया हूँ। 8th क्लास का है ना। और ये तीसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको डिटेल में कवर करा था। वो 7th में भी हमने पढ़ा था, है ना। सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। दूसरा चैप्टर इसका हमने कवर करा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास 8th में, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हर टॉपिक में हम इसी तरीके से करते हैं। पहले हम किन किन चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, आइए पहले उसे समझते हैं। उसके बाद 1 by 1 एक एक चीज़ को तो हम देखेंगे ही। ओके, सो हम फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेस होता क्या है। राइट, सो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो यही समझना जरूरी है अपने लिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल की तरफ कि फॉसिल फ्यूल आखिर होता क्या है ना। क्या क्या यूजेस हैं इसके, वो सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, कैसे बनता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि कोल के बारे में भी सिमिलरली क्या यूजेस हैं, कैसे बनते हैं, है ना। कितने में मिलता है, क्या महंगा है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं इसको, क्या बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। इसके डिपॉजिट्स के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे कैसे डिपॉजिट्स होता है। ठीक है, कोल का डिपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कार्बोनाइजेशन भी बताऊंगा कि क्या होता है, आखिर किस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम डिफरेंट तरह के कोल की वैरायटी जो होती है, लाइक पीट, है ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, तो ये सब चीज हमने एंथ्रासाइट, तो ये सभी के बारे में हम बड़े डिटेल में आपको बताएंगे। ये सभी कोल, कौन सा कोल बेहतर है, कौन सा खराब क्वालिटी का है, किसे यूज करना चाहिए, कौन सा कहाँ यूज होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट हम इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है ना। तो फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। और अगर हम बात करें तो मैं क्या करूंगा कि आपको कोल का जो है ना वो पूरी तरीके से उसको बर्न करा दूंगा, कोल को। और कोल को बर्न कराने के बाद उसको हम देखेंगे कि वेरियस प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, जिसे हम अंडर द हेडिंग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अंडर दिस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम पहले कोल को जलाएंगे और कोल को जलाने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो उसके बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे हम वाटर गैस क्या होता है ये जानेंगे, साथ में प्रोड्यूसर गैस क्या होता है ये समझेंगे। ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि ये सब डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पेट्रोलियम। अभी ये सब कोल के बारे में आपको बताया मैंने, इसी तरीके से हम पेट्रोलियम के बारे में बड़े डिटेल में आपको बताएंगे। सो पेट्रोलियम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जिस तरीके से कोल के बारे में हमने इतना सारा चीज़ देखा, ये सब कुछ कोल के बारे में है ना। यहाँ तक आपने कोल के बारे में समझा। अब हम पेट्रोलियम के बारे में भी यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर पेट्रोलियम कैसे बनाते हैं। पेट्रोल जो यूज़ करते हो या फिर और भी केरोसिन, डीजल, ये सब जो यूज़ करते हो वो कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, इसकी किस तरीके से रिफाइनिंग की जाती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है, कौन से कंट्री इसके लिए फेमस है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो रिफाइनिंग, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इथाइल मरकैप्टो के बारे में, है ना, मरकैप्टन के बारे में कि क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, राइट।
सो नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम होता है इतने आसानी से आप तक नहीं पहुंचता है बच्चों, इसमें बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसा है वो। नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम है तो उसके साथ में गिफ्ट मिलता है, दैट इज नेचुरल गैस। वो कैसा गिफ्ट मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दिस आर द टॉपिक्स। और लास्ट में हम कैसे इन कोल और पेट्रोलियम को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस आपके पास हैं, उनको कैसे कंजर्व रख सकते हैं, उसको कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगा। लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंजर्वेशन, यानी कि इनको कैसे बचाया जा सके, किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे सो दैट हम इसे बचा सकें। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो हम बड़े डिटेल में वन बाय वन सब कुछ को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आइए स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेस को समझते हैं। हम डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करते हैं बेटा, है ना। तो द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस दैट मैन गेट्स फ्रॉम अर्थ एंड नेचर to meet his basic needs is called natural resources। हम जितने भी जो भी मनुष्य होते हैं, जो हम जैसे लोग जो हैं, है ना, हमारे आवश्यकताएं, जो हमारी नीड्स हैं, उसको पूरा कर दे, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस वही कहलाते हैं। वैसा जो नेचुरली अकरिंग हो और हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, कहने का मतलब है कि जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, उसको पूरा करें, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों इस सूर्य भगवान की, सन की। अगर हम इस सन की बात करें तो अगर ये सन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इमेजिन कर सकते हो, रात दिन अंधेरा होगा और उससे न जाने कितनी बीमारियां होंगी फिर। ठीक है, तो ये सनलाइट अपने को बहुत सारा, सबको खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, हमें सनलाइट की जरूरत है, सभी को सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट अगर नहीं होगा तो इस दुनिया में जीवन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, एक बेसिक सा चीज सोचिए कि सनलाइट जाता है प्लांट्स में, वो अपना खाना उससे बनाते हैं, वो खाना बनाते हैं तो हम प्लांट्स से खाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज खाते हैं। हम डिपेंडेंट हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, इसी तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। तो ये तो सबसे पहला था कि सन, जिस पे हम बहुत ज्यादा भारी भरकम डिपेंडेंट है। दूसरे नंबर पे इसी ट्री की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधे का। जितने भी पेड़ पौधे, हमें फल फ्रूट वगैरह बहुत कुछ, सब्जियां, है ना, ये सब कुछ हमें कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे सभी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है। राइट, अभी हवा की बात करें, ये एयर की बात कर लें हम, ये जो एटमॉस्फेयर में अपना एयर है, अगर हवा 1 मिनट के लिए गायब हो जाए तो आप सोचिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते अपने लाइफ का। ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेस। आप सोचिए, जब आपकी तबीयत खराब होती है और जब वेंटिलेशन में आप चले जाते हैं, है ना, दूसरे के बारे में आप सोचिए, जो वेंटिलेशन में चले जाते हैं उनका क्या हाल होता है। जब वेंटिलेशन में जाते हैं तो वही ऑक्सीजन जो यहां पे फ्री में एटमॉस्फेयर में आप लेते हैं, इसी ऑक्सीजन को आपको लाखों में पे करना पड़ता है उस हॉस्पिटल के अंदर। तो आप इस बात को समझिए कि नेचुरल रिसोर्सेस आपको क्या क्या दे रही है। ये नेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट बात करें तो ये नदियां, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये नदियां जो हैं, ये क्या है, ये बताता है यहां पे कि इसके बिना भी नहीं रह सकते, है ना, जल ही जीवन है कहते हैं। इन सभी के बारे में, जितने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम कह रहे हैं, ये इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ये हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करता है। अगर ये कुछ दिनों के लिए हट जाए, दिनों के लिए छोड़ दो, यहां पे तो मिनटों के लिए हट जाए एयर तो हम सटक लेंगे तुरंत। तो ये बेटा अपना वाटर आप देख सकते हो, इस तरीके से वाटर जो है हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाटर तो हम कंजम्पशन करते ही हैं, सारे जीव जंतु जितने भी हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, ये प्लांट्स जितने भी हैं, वो सब कोई यहाँ पे वाटर पे निर्भर है। वाटर पे ही वो अपने डिपेंडेंट हैं, जिंदा हैं उस पे, उसके वो निर्भर हैं उस चीज पे। और जितने जानवर हैं इनडायरेक्टली हम उनसे क्या करते हैं, गाय है अगर तो उनसे हम मिल्क लेते हैं, और मिल्क को लेने के बाद हम डिफरेंट मटेरियल को कंजम्पशन करते हैं, बनाते हैं। मिठाई, कितने तरह के मिठाई बनते हैं इनके दूध से, हम डायरेक्टली दूध को भी कंजम्पशन करते हैं, पीते हैं।
है ना। बचपन में न जाने कितने गाय के, बकरी के, ये सब दूध पिए जाते हैं, है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं ये सब चीज की। अब मान लीजिए कि जो जमीन के अंदर से ही जो निकलता है, क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से। तो वो भी जब गाड़ी आप चलाते हो उसके लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। वो क्या है बेटा, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है। ये सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे चीज नेचुरल रिसोर्सेस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेस पे हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ये समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेस का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे जो बेसिक नीड्स को पूरा करे, जो नेचुरली अकरिंग हो और हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करे, वही नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। हमने ढेर सारे एग्जांपल्स यहां पे इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। हाँ, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस डायग्राम को अब यहां से डिलीट किया जाए और मैं फिर से यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज के डेफिनेशन में आ जाता हूं। आप देखिए यहां पे, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमने यहां पे देखा अभी कि कितने सारे चीजें जिसमें हम डिपेंडेंट रहते हैं, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी तो जरूरी है ना। तो द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, the variety of substances that man gets from where? Tell me. Earth. Gets from the earth and nature. अर्थ एंड नेचर, जैसे हवा, सूर्य, है ना, ये सब क्या है, अर्थ एंड नेचर टू मीट हिज बेसिक नीड्स आर कॉल्ड एज what? Natural resources. आई थिंक इतना सारा डेफिनेशन लेने के बाद, आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने के बाद आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो सिंपली हम यही कहते हैं कि जो भी मानव जाति हैं, हम सभी हैं, है ना, हमारे जो बेसिक नीड्स है जो पूरा कर दें, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। आपने इनफ एग्जाम्पल देख लिए हैं। आइए हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें कि किस तरीके से आखिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हालांकि जो नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा भी हो, ये डिपेंड करता है ना, डिफरेंट टू डिफरेंट मटेरियल पे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस को सबसे पहले हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अलग पेज में मैं क्लासिफाई कर दूं इसको। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें यहां पे। सो नेक्स्ट वन इज योर क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसको नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो देखिए हम किस तरीके से बांटते हैं। दिस इज योर नेचुरल रिसोर्सेस। अब इस नेचुरल रिसोर्सेस को हम मेनली दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज, आप सभी को पता है क्योंकि ये पहले भी आपने सुन रखा होगा मे बी, तो हम सबसे पहले कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। And second one is exhaustible. समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, एग्जॉस्टिबल कहने का मतलब है, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ना कि एग्जॉस्ट हो गया यार, पूरी तरीके से थक गए, पूरी तरीके से एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, तभी तो बोलते हो एग्जॉस्ट हो गए। हम तो एग्जॉस्ट हो गए मतलब पूरी तरीके से आपकी एनर्जी खत्म हो गई। जी हाँ, उसी तरीके से हम यहां पे कहेंगे एग्जॉस्टिबल का मतलब है वैसा नेचुरल रिसोर्सेस जो कि आदमी के यूज करने से खत्म हो जाता हो।
उसे एग्जॉस्टिबल कहते हैं। और वैसे एनर्जी, वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आदमी के यूज करने से ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, है ना, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में ये मौजूद रहते हैं अपने किसमें, अर्थ सरफेस में या नेचर में, क्वांटिटी। सो अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये होता है। अगर ह्यूमन चाह भी ले कितना ज्यादा इसको तो खत्म नहीं कर पाता, है ना। ह्यूमन की एक्टिविटी से ये चीज खत्म नहीं हो सकता। जैसे एयर, कितना भी आप एयर इनहेल कर लो बेटा, क्या आप एयर को खत्म कर सकते हैं इस नेचर से? बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि खत्म हम नहीं कर सकते इसको। इसी तरीके से वाटर, क्या आप वाटर को खत्म कर सकते हो? ना। आप सोचोगे हाँ हम बहुत दिन भर वाटर यूज करते रहेंगे तो खत्म कर देंगे, ना बेटा, वो चला जाएगा ग्राउंड पे, वो ग्राउंड को रिचार्ज करेगा, समझ रहे हो, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली फिर से वो साइकिल, रिसाइकिल हमने 7th क्लास में पढ़ा था, है ना, वाटर साइकिल, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सूर्य का प्रकाश, सोलर सिस्टम और सोलर रेडिएशन, क्या आप कभी खत्म कर पाओगे इसको? बिल्कुल नहीं, नेवर। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये लोग रहेंगे, है ना। ये कभी भी खत्म होने वाली चीजें नहीं है, ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। हम जितने भी जन्म ले लें हमेशा ये धरती पे ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, राइट। अब हम बात करते हैं द मेजर कैटेगरी विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जॉस्टिबल यानी कि सबसे पहली बात कहें तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है ना, लिमिटेड क्वांटिटी में ये अपने अर्थ सरफेस पे मौजूद होता है। और अगर हम बात करें इसको तो हम मानव के यूज करने से, यानी कि हम सभी के यूज करने से ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म हो सकता है ना। इसीलिए आपको बहुत बच के संभल के यूज करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं सर जो खत्म हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेस? वैसे हम बात करें मिनरल्स की, जितने भी मिनरल्स आप धरती के अंदर से निकालते हो, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, वो सब कुछ, वो मिनरल्स जो भी आप निकालते हो बेटा, ये सभी के सभी मिनरल्स एक टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फॉसिल फ्यूल की, है ना, एक, क्योंकि वो दोबारा लौट के थोड़ी ना आ रहा है, जो आप बना रहे हो वो खत्म हो जा रहा है तो मतलब खत्म ही हो जा रहा है, वो फिर दोबारा आने की बात उसमें हम नहीं करते हैं। तो फ्यूल की बात कर लें, है ना, फॉसिल फ्यूल की बात करें, मिनरल्स की बात करें, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, है ना। जितने भी चीज बात करें, कोल, ये सब कुछ इसी में आएगा बेटा। तो ये सब चीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि एग्जॉस्टिबल को मैं दो तरीके से कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी से डिवाइड किए, एक तो इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा एग्जॉस्टिबल। अब मैं यहां पे एग्जॉस्टिबल को दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा, इसीलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल्स को मिटाना पड़ेगा और मुझे दो तरीके से क्लासिफाई करके आपको बताना पड़ेगा। ये पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये एग्जॉस्टिबल में हम कहते हैं रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल भी दो तरीके के होते हैं, एक रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू, देखो रिन्यू से ही क्या बना है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिन्यू से बना है, यानी कि उसको दोबारा आप यूज में ले सकते हैं। कैसे रिन्यू कर सकते हैं ये मैं बताता हूं, देखिए कैसे नेचुरल रिसोर्सेज। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। तो एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कहने का मतलब है कि क्विक रिसाइकिल जिसका हो जाए, है ना, क्विक रिसाइकिल आप कर लेते हैं जिसका रिसाइकिल, तो क्विक रिसाइकिल कर लिए तो मतलब फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट विद द रीजनेबल टाइम, टाइम टू टाइम अगर उसने चेंज कर लिया तो सही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बात करूं, ये एग्जॉस्ट नहीं करते, ये एग्जॉस्ट करने के बाद फिर से ये उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि फिर से मौजूद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सॉइल की बात करें तो सॉइल भी आप कितना भी यूज कर लो, एक जगह से आपने कट किया तो फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर भरना स्टार्ट हो जाता है। कैसे भरना स्टार्ट हो जाता है, तो नदियां जो चलती हैं वो अपने साथ में मिट्टी
सैंड ये सब लेते हुए चलती है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह चलता रहता है और वो भर जाता है, तो वो दोबारा आ जाता है मिट्टी, कोई बात नहीं, आप उसको खत्म भी कर दो तो आ जाएगा वो, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें, एक बार सारे लकड़ियां काट दो, फिर वो लकड़ी को क्या करेंगे, फिर से वो दोबारा क्या हो जाता है, आ जाता है, जिसको आप दोबारा फिर यूज कर सकते हो। तो फॉरेस्ट है ना, वाइल्ड लाइफ जितनी भी हम बात कर लें, ये वाइल्ड लाइफ में भी यही होता है। तो ये जितना भी चीज है वो रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है, यानी कि ये दोबारा हम यूज में इसे ले सकते हैं। फॉरेस्ट बेस्ट एग्जांपल है, इससे आपको इमेजिन कर सकते हो रिन्यूएबल का, कि आपने सारे लकड़ियां काट दिए, लकड़ी को काटे लेकिन जड़ से नहीं उखाड़े, तो क्या होगा, ये फिर से उगना स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर से ग्रो करेगा, और फिर से ग्रो करने के बाद दोबारा 5 साल से 4 साल के बाद आप देखोगे, या 1-2 साल के बाद देखोगे, तो पेड़ पौधे फिर से वही हालत में आ जाएंगे, ठीक है। आप देखते हो कितने सारे यहाँ पे डिजास्टर वगैरह आता है, और फिर कहने का मतलब है कि तूफान वगैरह आता है या फिर सुनामी वगैरह आता है, तो पेड़ पौधे बहुत सारे जड़ से भी खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे ऊपर से टूट जाते हैं, तो वो सब हम क्या देखते हैं कि फिर से वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये सब ऐसे वाले चीज हैं, रिन्यूएबल है, रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको रिन्यू कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम बात करें मिनरल्स की, फॉसिल फ्यूल की, है ना, जो हमने एग्जॉस्टिबल में बात करा था कि ये सब खत्म हो जाते हैं, तो मिनरल्स की हम बात कर लें, है ना, फॉसिल फ्यूल की बात कर लें, फॉसिल फ्यूल की बात कर लें, तो ये सब जो है वो आप बचा ही नहीं पाओगे, ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और ये सब जो है वो यूज करोगे तो दोबारा ला सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। तो ये है एक तरह से एग्जॉस्टिबल, यानी कि ये एक समय टाइम पीरियड के बाद खत्म हो सकता है। तो ये था आपको क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आपको पूरी तरीके से ये समझाया कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब हम समझेंगे अगले लेक्चर में आने के बाद कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। इस फॉसिल फ्यूल को, क्योंकि हमने एग्जॉस्टिबल को ही हमें बड़े डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल बनता है। फॉसिल फ्यूल के बारे में A to Z डिटेल जानकारी अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।